हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक अपॉइंटमेंट्स 2022। यानी जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं आपके जनवरी से लेकर जुलाई 2022 तक के वो सारे नियुक्तियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने सेशन। पहला क्वेश्चन है, संजय अरोरा के स्थान पर आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आईटीबीपी के नए निदेशक की बात हो रही है, यानी डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है। तो संजय अरोरा के स्थान पर किसे आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजोय लाल थाउसेन को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पूछा गया है प्रेसिडेंट जो श्रीलंका के अभी हाल ही में बदले गए हैं, काफी ज्यादा क्राइसिस हुई थी श्रीलंका में, तो उसी की वजह से चुनाव हुए जिनमें नए राष्ट्रपति चुने गए। तो राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानिल विक्रम सिंघे जो हैं, यही हैं जो है राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएसपी पर केंद्र द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी कि हेड किसको बनाया गया है? एमएसपी सेंटर के जो असेंबली थी, कमेटी थी, उसके हेड कौन है? तो एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो भी किसी कमोडिटी के लिए रखा जाता है, सबसे न्यूनतम दर। तो वो कौन है उसके अध्यक्ष कमेटी के? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल है। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? अभी हम लोग ने राष्ट्रपति की बात करी थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुनावर्दना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेटीएम के सीईओ ऑफ पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड, तो कौन है जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड सर्विसेज के सीईओ हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नकुल जैन, जो कि सीईओ हैं किसके? पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के। तो पेटीएम का सीईओ कौन है? नकुल जैन है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन आइडिया सीईओ कौन है? वोडाफोन आइडिया के सीईओ नए कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय मुंद्रा जी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी एनआईए के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दिनकर गुप्ता जी को चुना गया है। तो एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए कौन है? ये पंजाब के डीजीपी भी रहे हैं दिनकर गुप्ता जी, इन्हीं को बनाया गया है क्या? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन का नया डायरेक्टर जनरल। आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट आईओए यानी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? अनिल खन्ना जी को चुना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति आयोग के नए सीईओ के किसे किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो नए नीति आयोग के सीईओ कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। पहले कौन थे? अमिताभ कांत जी थे, अमिताभ कांत जी थे। ठीक है। सीबीटी सीपीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नितिन गुप्ता जी को चुना गया है। सीबीटी के यानी सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सीईओ किसे चुना गया है? चेयरमैन, तो नितिन गुप्ता जी को चुना। काफी इंपॉर्टेंट है। रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोबारा चुने गए हैं, कौन है? समंत कुमार गोयल जी। काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग अजय डोभाल कराते हैं, बट समंत कुमार गोयल जी हैं, याद रखिएगा रॉ के। भारत के नए विदेश सचिव को किसे चुना गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया है। तो किसे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है? भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी आर के गुप्ता जी को चुना गया। एनएससी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके करेक्ट एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है,
इसके सीईओ किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान जी को चुना गया है। ब्रजेश कुमार उपाध्याय जिन्हें अपॉइंट किया गया है सीएमडी, किस ऑर्गेनाइजेशन का सीएमडी चुना गया है? तो ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसी को चुना गया है ब्रजेश कुमार उपाध्याय को सीएमडी। डिजिटल बीमा के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो डिजिटल जो इंश्योरेंस है उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैसलीन कोहली जी को चुना गया है। ये देख सकते सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के रूप में किसे चुना गया है? तो जनरल मनोज कुमार कटियार को चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के विप्रो कंट्री हेड के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत में जो विप्रो का कंट्री हेड है किसे चुना गया है? तो सत्य ईश्वरन को चुना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो कि कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए, वो कौन से क्रिकेटर को चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रॉबिन उथप्पा को चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो चेयरमैन है इंडियन पल्सेज और ग्रेन्स एसोसिएशन के बिमल कोठारी जी हैं, इन्हें ही चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु हैज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? भारत के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप डी वालों के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल मनोज पांडे जी। तो मनोज कुमार कटियार और मनोज पांडे में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज चीफ का किसे चुना गया है, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा जी को चुना गया है। यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, किसी न किसी शब्द में पूछे जाएंगे। तो जो यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो यूपीएससी के चेयरमैन में मनोज सोनी जी को चुना। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ये मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा जी। एमडी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकास कुमार जी को चुना गया। फार्मीजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो फार्मीजी के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? देखते होंगे, फार्मीजी का ऐड करते हैं कौन? आमिर खान का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है एक्चुअली, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राजू जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि वाइस चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपराजिता शर्मा जी को चुना गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास पटेल जी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेडेक्स के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ फेडेक्स? तो फेडेक्स के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? राज सुब्रमण्यम को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में चुना गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीएचएसएल के जो अभी एग्जाम हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेणु सिंह जी। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन है वो? फिर से चुन क्वेश्चन नंबर 33 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया? यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो कौन है? साक्षी सिन्हा जी हैं। इन्हीं को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? यानी डीजी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन है? गिलबर्ट हंगबो हैं। इनको याद रखिएगा, डीजी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के
कौन है डीजी डायरेक्टर जनरल? तो गिलबर्ट हंगबो हैं। हिसाशी टिकुची को किसे एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? वो कौन सी कंपनी का एमडी सीईओ बनाए गए हैं? हिसाशी टिकुची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, मारुति सुजुकी के। इन्हें एमडी और सीईओ चुना गया। यूएन एडवाइजरी बोर्ड के नए मेंबर के रूप में किसे चुना गया है सलाहकार के रूप में? तो कौन है? जयंती घोष जी हैं, जयंती घोष जी हैं। उसके बाद आता है टीसीएस के एमडी और सीईओ को फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? करेक्ट आंसर राजेश गोपीनाथन है। टीसीएस के एमडी सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है इन्हें। सीईओ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत झावेरी जी हैं। किसे चेयरमैन और एमडी चुना गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत राठ को चुना गया है। एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम हो जाएगा उनका? एन चंद्रशेखरन हो जाएगा। IRDAI के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देबाशीष पांडा जी हैं, इन्हें चुना गया है इसके चेयरमैन के रूप में। अब जो है आपके किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है लुपिन का, इसके शक्ति कैंपेन के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम को चुना गया है लुपिन का ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन चुग को चुना गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक्ट्रेस का नाम बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर विद्या बालन हो जाएगा। जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर जी को चुना गया। एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीएस रामकृष्णन को चुना गया। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राकेश शर्मा जी को चुना गया है आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को चुना गया। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा जी को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोग टिक लगा लीजिएगा, इसमें लगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताकुआ सुमारा हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ। ताकुआ तो सुमारा किसके नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो मारुति सुजुकी के तो हो नहीं सकते, उसका मैंने बता दिया। तो होंडा के नए सीईओ हैं, ये भी जापान के हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये कौन है? मनिका बत्रा हैं, जिन्हें एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। सीबीएसई के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी जी को चुना गया। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुनीश्वर नाथ भंडारी जी हैं। कौन? मद्रास के नए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू एसएससी चेयरमैन? एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एसएससी के नए अध्यक्ष कौन है? एस किशोर जी हैं। बाटा के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो बाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? दिशा पटानी को चुना गया। ब्रांड मेडबडी के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो मेडबडी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को चुना गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस उन्नी कृष्णन नायर को चुना गया। अब नीलेट है, जो आप लोग नीलेट कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? उसके महानिदेशक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन जी हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प कुमार जोशी जी को चुना गया। गुड डॉट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। अभी हाल ही में नए इसरो के चीफ बनाए गए हैं, वो कौन है? तो कौन है वो? एस सोमनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा।
अब हमारा 62 क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एंडोसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो